हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि भारत एवं जम्मू कश्मीर के मध्य वर्तमान संबंधों के बारे में और जम्मू एवं कश्मीर राज्य के संविधान की विशेषताएं क्या हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 370 के उपबंधों में परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति ने संविधान आदेश जो कि नामक आदेश 1950 में केंद्र का राज्य पर अधिकार क्षेत्र उल्लेखित करने के लिए जारी किया। 1952 में भारत सरकार एवं जम्मू कश्मीर अब राज्य अपने भविष्य के संबंधी हेतु दिल्ली में एक समझौते पर राजी हुए। 1954 में जम्मू एवं कश्मीर की विधान सभा ने भारत के राज्य के विलय के साथ साथ दिल्ली समझौते को पारित किया। तब राष्ट्रपति ने उसी नाम से एक अन्य आदेश जारी किया जो कि संविधान आदेश 1954 है। यह आदेश 1950 के आदेश का स्थान लेता है तथा राज्य पर संघ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाता है। यह एक मूलभूत आदेश है जो समय समय पर सुधार एवं परिवर्तन के साथ राज्य की संवैधानिक स्थिति एवं संघ के साथ इसके संबंध को व्यवस्थित रखता है। वर्तमान में यह निम्नलिखित है। पहला, जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य है और इसको भारत के संविधान के भाग 1 तथा अनुसूची 1 में रखा गया, किंतु इसका नाम क्षेत्रफल या सीमा को केंद्र द्वारा बनाए बिना इसके विधान की सहमति से बदला नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर राज्य को अपना स्वयं का संविधान है तथा इसी संविधान द्वारा इस पर प्रशासन चलाया जाता है। अतः भारत के संविधान भाग 6 इस पर राज्य लागू नहीं होता है। इस भाग के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में जम्मू एवं कश्मीर शामिल नहीं है। संसद राज्य के संबंध में संघ सूची में उल्लेखित अधिकतर विषयों पर समवर्ती सूची में उल्लेखित काफ़ी विषयों पर राज्य पर विधि बना सकती है, परंतु अवशेषी शक्तियां राज्य विधानमंडल के पास हैं, सिवाय आतंकवादी कृत्यों की संलिप्त संरक्षण, भारत के राज्य क्षेत्र की अखंडता और संप्रभुता पर प्रश्न या विघटन करने वाले मामले, राष्ट्रीय झंडे, राष्ट्रगान और भारत के संविधान का सम्मान न करना। इसके अतिरिक्त राज्य में प्रतिबंधित निरोध का अधिकार केवल राज्य विधानमंडल को है। इसका अर्थ है कि संसद द्वारा बनाई गई प्रतिबंधित निरोध संबंधी विधियां राज्य पर लागू नहीं होती। भाग 4 तथा भाग 4 का राज्य पर लागू नहीं होते। भाग 3 कुछ अपवादों एवं शर्तों के साथ राज्य पर लागू है। राज्य में संपत्ति मूल अधिकार अभी भी निश्चित है। राज्य के स्थायी निवासियों के लिए सार्वजनिक रोजगार, अचल संपत्ति पर हक तथा सरकारी छात्रवृत्ति आदि कुछ विशेष अधिकार भी निश्चित है। आंतरिक असंतुलन की स्थिति में घोषित आपातकाल से राज्य की सहमति के बिना राज्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति को राज्य के संबंध में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति राज्य के संविधान को उसके दिए गए निर्देशों को न मानने की स्थिति में विघटित नहीं कर सकता। राज्य के किसी क्षेत्र की व्यवस्था को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि या सहमति को केंद्र राज्य विधानमंडल की सहमति के बिना प्रभावी नहीं कर सकता। भारत के संविधान में किसी प्रकार का संशोधन राज्य पर लागू नहीं होता जब तक कि यह राष्ट्रपति के आदेश द्वारा विस्तारित न हो। राज्यसभा उपबंध राज्य का प्रयोज्य है, यहाँ तक कि संघ की राजभाषा, अंतर्राज्य भाषा तथा केंद्र और राज्य सरकार और उच्चतम न्यायालय की कार्यविधियों की भाषा का संबंध है। 5वीं अनुसूची तथा 6ठी अनुसूची राज्य पर लागू नहीं होती। उच्चतम न्यायालय का विशेष अधिकार स्वीकृत चुनाव आयोग, महानियंत्रक तथा महालेखाधिकार जनरल का अधिकार क्षेत्र राज्य पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर की उच्च न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करने के लिए जारी कर सकता है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। पाकिस्तान जाने वाले को नागरिक अधिकार के निषेध संबंधी भाग 2 का प्रावधान जम्मू कश्मीर में स्थायी रूप से रहने वाले उन लोगों पर लागू नहीं होता जो पाकिस्तान जाकर पुनः राज्य में विस्थापित हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।